नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे कैसे चतरा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ 190 बटालियन ने नक्सल प्रभावित कोडिमो गांव में हेल्थ कैंप का किया आयोजन। साथ ही बात दाहोद की होगी, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। और बताएंगे कैसे सीतापुर में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल हुए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के नक्सल प्रभावित केडिमो गांव में सीआरपीएफ 190 बटालियन के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जोलडीहा पंचायत क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, धोती, साड़ी के अलावा बर्तन सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच बैग, कॉपी और पेन सहित अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जगत आनंद सुरीन ने बताया कि केडिमो गांव आज से कुछ सालों पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिना जाता था, लेकिन सीआरपीएफ के आने के बाद गांव में नक्सली गतिविधियों के कम होने के साथ ही विकास को रफ्तार मिली है। उन्होंने बताया कि आज से कुछ सालों पहले गांव में पहुंचने के लिए ठीक से सड़क तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सीआरपीएफ के आने के बाद से गांव में पक्की सड़क के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सिविक एक्शन के तहत आयोजित आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीआरपीएफ और आम जनता के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित करना है। ये केडिमो गांव है। यहाँ पे 190 वाहिनी की हमारी अल्फा कंपनी है। आज से 1 साल पहले जो कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहा है, आज जब से यहाँ पे हमारी सीआरपीएफ की अल्फा कंपनी आई है, तब से यहाँ का हालात में काफ़ी सुधार हुआ है। आज के दिन जो हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इस दौरान हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप यहाँ रखा। लोगों के बीच ज़रूरत की बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, जैसे खेल कूद के सामान, बच्चों के पढ़ने लिखने के सामान, साड़ियाँ, कंबल और कुछ बर्तने, ये सब हमने वितरण किया। इसका मुख्य लक्ष्य रहता है कि गाँव लोग के बीच में सीआरपीएफ और जो गांव वाले हैं, इनमें एक विश्वास जागृत किया जा सके। और जो सीआरपीएफ यहाँ है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। बहुत सारी कमियां यहाँ पे थी, लाइट की, रोड की। जब सीआरपीएफ आई तो रोड्स भी आई, और धीरे धीरे और भी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो सब भी यहाँ पे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के खरोदा तहसील में खरोदा मुख्य प्राथमिक पाठशाला 10 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी देना है। आयोजन में पर्वत भाई डामोर, ऑप सांसद कन्हैया लाल किशोरी और कर्नाटक से मुख्य मेहमान मंत्री और गांव के सरपंच और जनता मौजूद रही। खरोड़ा विलेज पर विकसित भारत अभियान प्रोग्राम, here our local MLA, Mr. Kannaiah Lal is also there on the dais, and our district president Parvat Damar is also resided in this dais, and our project director Smith Gowda also represented here. Local Gram Panchayat president, chairman, vice chairman, all are on the dais, and I have seen a lot of tribal peoples are present in this program. I came to know this area, especially 80% tribal communities are living in this area. दाहोद से सी न्यूज संवाददाता विक्रम निनामा की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां अबुआ आवास को लेकर दिव्यांग के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में बगोदर बीडीओ चंदन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आवेदक वार्ड सदस्य है और नियमानुसार किसी जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। साथ ही उसका पक्का मकान भी है, इस वजह से उन्होंने आवेदन अस्वीकृत कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने पात्रता नहीं रहते हुए भी अबुआ आवास का आवेदन किया है और येन तेन प्रकरण उसे कैंप में रजिस्टर करवा लिया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में बगोदर प्रमुख आशा राज ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। दरअसल
दरअसल बीते दिनों बगोदर के धरगुल्ली पंचायत के एक दिव्यांग वार्ड सदस्य ने बीडीओ चंदन सिंह पर आरोप लगाया था कि अबुआ आवास का फॉर्म बीडीओ द्वारा फाड़कर फेंक दिया गया है और उनसे अभद्रता की गई है। इस मामले में वार्ड सदस्य ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर बीडीओ पर आरोप लगाया था कि 2 दिन पहले हमारे बगोदर प्रखंड में धरगुल्ली पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर एक आरोप लगाया गया था अबुआ आवास का कि आवेदन को फाड़ा गया है। इसमें हम जांच किए और जांच के उपरांत हम पाए कि ये जो वार्ड सदस्य है, एक तो सरकार का गाइडलाइन भी नहीं है कि वार्ड सदस्य को अबुआ आवास लेना है, उसके बावजूद भी ये योग में अपना नाम डलवा लिए हैं। और ये जो आवेदन जो लेके आए थे वो भी एक वार्ड सदस्य है, संचालक भी है और पंचायत स्वयं सेवक भी है। उसका आवेदन था, इसीलिए बीडीओ साहब ने उसका आवेदन का फाड़ दिए हैं और किसी तरह का भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रखंड में जो है जनप्रतिनिधि हो किसी तरह का दबाव ना डाल के अपना काम करवाएं, जो योग्य है उन लोगों को लाभ मिले। पिछले दिनों एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा मुझ पर अभद्रता करने का, अपशब्द करने का आरोप लगाया गया। आरोप बिल्कुल निराधार है। वस्तुतः वह दिव्यांग व्यक्ति जो साव है, ये हैं महेंद्र साव। ये महेंद्र साव वार्ड मेंबर हैं और ये आवास लेने की अहर्ता ही नहीं रखते हैं। इसके बावजूद इन्होंने गलत ढंग से आवास की एंट्री कराई क्षेत्र में और 25 नवंबर को ही अपनी एंट्री करा ली और समहाउ इन्होंने किसी तरह दबाव देकर पंचायत में अपने को अयोग्य लाभों की सूची में भी डाल दिया। जब ये 8 और 9 तारीख को छूटे हुए लाभों की सूची एंट्री करने के लिए पोर्टल खुला तो इन्होंने दूसरे वार्ड मेंबर फलिया कुमारी उनका आवेदन लेकर के गलत ढंग से उसको एंट्री कराने का प्रयास किया। जबकि समय रहते मुझे इसका पता चल गया तो मैंने वो आवेदन, फर्जी आवेदन फाड़कर फेंक दिया और थाना प्रभारी को बुलाने की बात कही कि जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बुलाकर थाने में डाल दिया जाएगा, इस तरह फर्जी कार्य करने के आरोप में। तो जिसको इन्होंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर दोनों ने इसे एक अलग ढंग से मीडिया में प्रोजेक्ट किया कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जबकि ऐसा किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी दलाली पकड़ी गई है, इनका बिचौलियागिरी पकड़ा गया है, जिसको लेकर के इन लोगों को इतना आक्रोश है और इस तरह का आरोप। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। रायसेन के स्थानीय खेल मैदान में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं इस सामूहिक सूर्य नमस्कार में लगभग 3000 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। पहले मध्य प्रदेश गान के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के संदेश को सुना, उसके बाद सभी बच्चों सहित अधिकारियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर उनका पालन करना चाहिए। बता दें कि सामूहिक सूर्य नमस्कार में जिला पंचायत की कार्यपालक अधिकारी अंजू पवन भदौरिया, उप निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग सहित एडीएम अभिषेक, एसडीएम मनोज सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार भी शामिल हुए। जी की जयंती युवा दिवस है, सबके लिए जयंती की और युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सामूहिक सूर्य नमस्कार भी यहां पर किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का संदेश का भी यहाँ हम लोगों ने उनको यहाँ पर सुना। मैं सभी को यही बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार को अगर अपने जीवन में अगर वो शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, हर तरीके से फिट रहेंगे। इसलिए बच्चों से मेरा यही है कि वो अपना समय निकाल कर इसको अपने जीवन में शामिल करें। सर, आज सामूहिक सूर्य नमस्कार, आज युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यहाँ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ और बहुत सारे बच्चों ने, हमारे पूर्व माननीय मंत्री जी ने, वर्तमान विधायक जी ने, जिला पंचायत ने और बड़ी संख्या में बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लिया और प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा 21 जून को योग दिवस में भी बड़ी संख्या में योग है, तो योग के प्रति जो चेतना आई है, लोगों ने उसके महत्व को समझा है और निश्चित रूप से नियमित रूप से योग करने से आने वाली पीढ़ी और भी शारीरिक और मानसिक रूप से और शक्तिशाली और बलशाली बनेगी और निश्चित रूप से देश के लिए अपना जो भी कर्तव्य है उनका अच्छे से निर्वहन करेगी।
रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में महमूदाबाद चौराहे के पास हाईवे पर एक बाइक सवार युवक नशे की हालत में लखनऊ की तरफ जा रहा था। बाइक में जिस पर 3 लोग सवार थे, जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों मोटरसाइकिल सवार उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिसमें रामसागर उम्र 20 वर्ष निवासी धनखेड़ा अतरौली हाईवे पर निकल रहे ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके अन्य 2 साथी मनीष पुत्र माखन और राकेश भार्गव पुत्र रामनाथ जो बाइक पर सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में भर्ती कराया गया। शराब पीकर टक्कर मारने वाले बाइक सवार युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मनीष। एक्सीडेंट हुआ था, ये तुम्हारे कौन थे? कौन मर गया था? ये मेरा चाचा लड़का। कहाँ से आ रहे थे? सेवरा से। सोयरा से। कहाँ पड़ता है? तो कहाँ जा रहे थे? घर। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो गाड़ी वाले जो है लड़ा दी लेना। तुम 3 लोग जा रहे थे, पीछे मोटरसाइकिल में मार दी टक्कर। नशे में मार दी, लड़ा दी नहीं। अच्छा, तो तुम लोग किससे लड़ गए रहो? तुम लोग किससे लड़ गए थे? पीछे से टक्कर मारी थी, तुम लोग किससे लड़ गए थे? 3 लोग इधर गिरे, वो लोग उधर, वो लड़का उधर। मतलब 3 लोग उधर गिरा, मतलब गाड़ी बैठे बैठे रपट गए 2 लोग। जो रहेगा ट्रक चढ़ गया, तब रहेगा। अच्छा, ट्रक चढ़ के ट्रक वाला भाग गया। भैया जो एक्सपायर हुए इनका नाम क्या है? रामसागर। आ जाए मत। ये बताइए, आप यही के रहने वाले हैं? एक्सीडेंट आप लोगों के सामने हुआ था? सामने हुआ। क्या, कैसे हादसा हुआ था? ये आगे चल रहा था, हाँ। दारू के नशे में था। वो भी मोटरसाइकिल पे था? हाँ, बाइक वाला ही था, वो भी मोटरसाइकिल। अच्छा, क्या हुआ था? ठोका, हाँ। और ये इसका मोटरसाइकिल वाला जो आगे चला रहा था, वो ट्रक के नीचे पहुंच गया। अच्छा, ट्रक चढ़ गया सर पर। इसने बोलकर दारू पी है बहुत? दारू बहुत पी है, अभी आप देख लो, जाके वीडियो बना लो, उसकी दारू बहुत पी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गेश का सर। बहुत दारू। तुम्हारा क्या नाम है? शिवा। कहाँ के रहने वाले हो? सैपुर। सीतापुर। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ऑटो आया था, उसको मार दिया। तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो वो लड़ गया, कहाँ जो वो लड़ गया ना ट्रक से, हाँ। हम गए। अच्छा, तुम पीछे थे? जी सर। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।